उम्र बढ़ाते हैं, बीमारियां खत्म करते हैं, शरीर में से गंदगी को बाहर निकालते हैं। भागवत गीता के 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भोजन पका हो उसे अपने के एक पहर यानी 3 घंटों के अंदर अंदर खा लेना चाहिए। 3 घंटों के बाद वो तामसिक हो जाता है, उसमें से प्राण जाने लगता है। इसलिए योगिक संस्कृति में यदि चावल, चपाती या सब्जी 3 घंटों से अधिक रखी हो तो उसको नहीं खाते। हमारे दादी दादा और पूर्वज भी ऐसा करते थे। खाना सीधा चूल्हे से प्लेट में आता था। और आजकल क्या हो रहा है, लोग सब्जी को फ्रिज में अगले 2-2, 4-4 दिन तक रखते हैं। रोज उसमें से थोड़ा निकालते हैं, खाते हैं और वापस फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। वो बासी निर्जीव खाना खा रहे हैं और शरीर में कैंसर को आमंत्रण दे रहे हैं। यदि कोई चीज़ आग पे पकी हो तो उसे हमें 3 घंटों के अंदर अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटों के अंदर अंदर खा लेना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, ये 3 घंटों वाला नियम हम केवल सब्जी चपाती पे क्यों लागू करें? इन सब चीज़ों का क्या आप सोच भी सकते हैं कि ये चीज़ें कितने समय पहले पकाई गई होंगी? 3 घंटे छोड़ो, 3 दिन छोड़ो, ज़्यादातर चीज़ें तो 3-3 साल पहले पकाई जाती हैं और फिर पैकेट, बॉटल, कैन या डब्बे में बंद करके इन पे बहुत सारा केमिकल डाला जाता है ताकि ये दिखने या सूंघने में बासी ना लगे। ये केमिकल इन चीज़ों की शेल्फ लाइफ तो शायद बढ़ा देते हैं, लेकिन हमारे खुद के शरीर की शेल्फ लाइफ कम कर देते हैं। अगर आप गहराई में सोचें तो ये खाना तो है ही नहीं, ये प्रोडक्ट है जो किसी कंपनी ने बनाया है, जो कि किसी भी दूसरे बिजनेस की तरह प्रॉफिट करना चाहती है। ये निर्जीव है, डेड है, इसमें कोई प्राण शक्ति नहीं बची। तो पहला नियम, लिविंग फूड खाएं, यानी वो भोजन जिसमें जीवन हो। कुछ भी बॉटल बंद, पैकेट बंद या डब्बा बंद ना खाएं। ऐसी कोई भी चीज़ ना खाएं जो इंसानों द्वारा फैक्ट्री में बनाई गई हो। ऐसा खाएं जो सीधा माँ प्रकृति से आता हो। फल, सब्जियाँ, स्प्राउट्स, अनाज, मेवे, और फिर माँ प्रकृति खुद आपका ध्यान रखेंगी। बिस्किट की बजाय नारियल की गिरी के टुकड़े खाएं। सोडा कैन खोलने के बजाय नारियल पानी खोलें। ये नमकीन और स्नैक्स की बजाय ताज़े प्लेट भर फल और सैलेड खाएं। दूसरा, ईट होलसम फूड, मतलब ऐसा खाना जिसमें पूर्णता हो। माँ प्रकृति को सब पता है, वो गलती नहीं करती। कोई कारण है कि वो हमें पेड़ों पे खजूर देती है, चीनी नहीं। कोई कारण है कि वो हमें नारियल देती है, नारियल का तेल नहीं। आलू देती है, आलू के चिप्स नहीं। वो भोजन जो हमें सीधा सीधा धरती से मिलता है उसमें पूर्णता होती है, मतलब वो खुद में पूरा होता है, उसमें से कुछ निकाला नहीं गया। माँ प्रकृति ने हर खाने को बनाने से पहले बहुत प्लानिंग करी है। उन्होंने हर भोजन में प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एक पर्टिकुलर रेशियो में दिए हैं ताकि हम इंसान उसको आसानी से पचा पाए। यदि हम उसमें से सिर्फ फैट्स निचोड़ के खाते हैं या उसकी बाहरी परत निकाल देते हैं तो हम इसको माँ प्रकृति के ओरिजिनल डिज़ाइन से पूरी तरह बदल रहे हैं। इसीलिए सफ़ेद चावल की जगह ब्राउन चावल खाएं। ब्राउन चावल होलसम होते हैं, उसमें पूर्णता होती है। यदि हम उस पर लगी ब्रांड निकाल देते हैं तो वो सफ़ेद चावल बन जाते हैं। उस चावल को डाइजेस्ट करने का मैकेनिज्म तो ब्रांड में रह जाता है, जिसको हम निकाल के फेंक देते हैं। सफ़ेद चावल खाना ऐसा है जैसे आम की गुठली खा ली और आम बाहर छोड़ दिया। चीनी के बजाय खजूर या गुड़ खाएं। खजूर और गुड़ में पूर्णता होती है। चीनी खंडित यानी फ्रैगमेंटेड है। किसी चीज़ की तेल की जगह उसे साबुत खाएं। नारियल तेल की बजाय अपने खाने में कच्चे नारियल की गिरी घिस के डालें। यदि गेहूं खाना है तो हमेशा चोकर के साथ खाएं। रोटी बनाने से पहले छान कर गेहूं को चोकर से अलग ना करें। अपना आटा खुद पिसवाएं। तीसरा, ईट प्लांट बेस्ड फूड, यानी शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं। यानी ऐसा भोजन जो पेड़ पौधों से आता है, ना कि पशुओं से। मीट, मछली या अंडा बिल्कुल नहीं खाना। माँ प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवर खाने के लिए बनाया ही नहीं। मैं इस विषय पे आगे चलकर एक अलग वीडियो बनाऊंगी। आपका अगला सवाल शायद ये हो कि दूध और दूध से बनी चीज़ों का क्या? देखिए, देसी गाय का शुद्ध दूध अच्छा है, लेकिन समस्या ये है कि आजकल जो हमें दूध मिलता है वो दूध है ही नहीं।
हमें जो टेट्रा पैक और थैलियों में मिलता है वो मिल्क पाउडर, यूरिया और बहुत हानिकारक केमिकल से बना एक सफ़ेद पदार्थ है। क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार को सावधान किया कि आजकल मिलने वाला दूध इतना मिलावटी है कि यदि हम इसे पीते रहेंगे तो 2025 तक 87% भारत को कैंसर होगा। अब आप शायद पूछें, लेकिन मेरे घर का दूध तो बिल्कुल शुद्ध है, मेरी खुद की गौशाला से आता है, तो क्या मैं पी सकता हूँ? नहीं। जिन लोगों को अपनी बीमारी ठीक करनी है, वजन घटाना है या फिर दिन भर बैठने का काम होता है, वो लोग दूध पचा ही नहीं सकते। शुद्ध दूध भी बहुत भारी भोजन होता है। छोटे बच्चे जिनकी हाइट बढ़ रही है या एथलीट्स जो दिन में 4-4, 5-5 घंटे धूप में खेलते हैं, वो शुद्ध दूध को शायद पचा सके, लेकिन आजकल हम में से ज्यादातर लोग नहीं पचा सकते। दूध नहीं तो दूध से बनी कोई चीज भी नहीं लेनी। पनीर, घी, बटर अभी नहीं पचेगा। अब आप चिंता ना करें, दूध का एक आसान रिप्लेसमेंट है जो आपको वो सारा कैल्शियम, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स दे सकता है जो आपको गाय के दूध से मिलना था। अंतर बस इतना है कि आपका शरीर इसे पचा सकता है। आप जानते हैं वो क्या है? नारियल का दूध। नारियल धरती पर सबसे अच्छे भोजनों में से एक है। इसे हमारे पूर्वज श्रीफल कहते थे। भारत में हर जन्म, हर शादी, हर उत्सव की शुरुआत नारियल तोड़ने से होती है, क्योंकि हमारे पूर्वजों को पता था कि अगर वो हमें कहें कि नारियल खाओ क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो शायद कोई ना खाए। लेकिन इसे हमारी रीति रिवाज में शामिल करने के बहाने ये नारियल किसी न किसी तरह भारत के घर घर में पहुंच जाएगा। आप हमेशा नारियल का दूध खुद बनवाएं। पैकेट वाला नारियल का दूध नहीं पीना। बनाने की विधि नीचे दिए गए YouTube डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चौथा, ईट वाटर रिच फूड, यानी ऐसा भोजन जो रस से भरा हो। 2 तरह के भोजन होते हैं, वाटर रिच यानी ऐसा भोजन जिसमें पानी भरपूर मात्रा में हो, और दूसरा वाटर पुअर जिसमें कोई पानी नहीं है। वाटर रिच में आते हैं फल जैसे कि तरबूज, पपीता, ग्रेप्स, संतरा, टमाटर, खीरा, पत्तेदार सब्जियां, लौकी। वाटर पुअर में आते हैं सभी तरह के अनाज, चावल, गेहूं, चपाती, दाल, सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, और स्टार्च वाली सब्जियां जैसे आलू, अरबी। देखिए, यदि आप उसे जूसर में डालें और बहुत सारा जूस निकले तो आप समझ जाना वो वाटर रिच है। क्या आप कभी रोटी या चावल का जूस बनाते हैं? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि उसमें रस है ही नहीं। अब आपका शरीर 70% पानी है और 30% सॉलिड जैसे हड्डी, मसल और मांस। तो स्वाभाविक है आपकी डाइट 70% वाटर रिच फूड्स की होनी चाहिए, जैसे जूस, फल, सब्जियां, और 30% वाटर पुअर फूड्स की, जैसे अनाज और सूखे मेवे। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इसका बिल्कुल उल्टा खाते हैं। हम अनाज दिन में 3 बार खाते हैं, जो पूरी तरह पचता नहीं, और इसलिए हमें इतने सारे रोग हो रहे हैं। तो संक्षेप में, नंबर 1, ईट लिविंग फूड, यानी ऐसा भोजन जिसमें जीवन हो, जो सीधा खेत से आपकी किचन में आता है, किसी फैक्ट्री से नहीं आता। नंबर 2, ईट होलसम फूड, यानी ऐसा भोजन जिसमें पूर्णता हो। सफ़ेद चावल की जगह ब्राउन चावल, चीनी की जगह गुड़ या खजूर, तेल की जगह नारियल की गिरी। नंबर 3, ईट प्लांट बेस्ड फूड, यानी शाकाहारी भोजन। आपका भोजन पेड़ पौधों से आना चाहिए, पशुओं से नहीं। मीट, मछली या अंडा बिल्कुल ना खाएं। गाय के दूध की बजाय नारियल का दूध इस्तेमाल करें। चौथा, ईट वाटर रिच फूड, यानी ऐसा भोजन जो रस से भरा हो। तो अब चलिए डाइट प्लान की बात करते हैं। हम दिन में 5 मेन मील सजेस्ट करते हैं। सुबह का डिटॉक्स जूस, नाश्ता, लंच, बीच की मिड मील और डिनर। मैं आपको इस वीडियो में जो टाइमिंग दूंगी वो ज़्यादातर लोगों को सूट करता है।